मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने के सामने बीती रात जमकर ड्रामा हुआ। गायक अभिजीत पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला चाकू लेकर देर रात तक हंगामा करती रही। कभी वो खुद को मारने की कोशिश करती तो कभी सड़क पर चल रहे लोगों को रोकती। महिला की मांग थी कि पुलिस जल्द से जल्द गायक अभिजीत को गिरफ्तार करे। अपने ऊपर छेड़खानी के लगे आरोपों को गायक अभिजीत ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि कैलाश खेर के कार्यक्रम के दौरान अभिजीत ने उसे गालियां दी, गलत तरीके से छूने की कोशिश की और पंडाल से बाहर फेंकवा दिया। ओशिवारा पुलिस ने अभिजीत के अलावा उनकी बहनों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में एक सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला और अभिजीत दिख रहे हैं। पुलिस अब चश्मदीदों का बयान दर्ज करेगी। साहित्यकारों की नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। कल मुंबई में कई साहित्यकारों ने अपना पुरस्कार और इनामी राशि लौटा दी। प्राधान्या पवार, उर्मिला पवार, गणेश विश्वपुते, हरिश्चंद्र थरूट समेत कुछ लेखकों ने मंत्रालय में जाकर अपने अवार्ड लौटाए। गोविंद पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ की न्यायिक हिरासत 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कल सुरक्षा कारणों से उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज की भलाई के लिए काम करने वाले हुसैन जमादार ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 67 साल के सुधारवादी नेता हुसैन जमादार कई संगठनों के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई है। पांडुनगर इलाके में 13 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार की वारदात हुई। बताया जाता है कि 7वीं की छात्रा जब घर का कुछ सामान खरीदने बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के हौजखास इलाके में एक क्लब के अंदर मामूली बात पर झड़प हुई, फिर क्लब के बाहर जमकर मारपीट हुई। विवाद कंधा टकराने की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें कुछ युवकों ने रूपेश नाम के एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने रूपेश के बेहोश होने के बाद उस पर अपनी कार भी चढ़ा दी। गंभीर रूप से जख्मी रूपेश को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में 7 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बच्चे के गले पर चोट के निशान थे। हालांकि मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस मामले में घर वालों और किराएदारों से पूछताछ की है। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर में बाइक सवार 2 चोरों ने एक बुलेट बाइक को निशाना बनाया और लॉक तोड़कर बाइक ले उड़े। आरोपियों की सारी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में 6 अक्टूबर को हुई फायरिंग में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक फाइनेंसर है, जबकि 2 उसके बाउंसर हैं। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में पैसे के लेन-देन के विवाद में गोली मारी गई थी। इस घटना में एक बच्ची समेत 3 लोग जख्मी हुए थे। दिल्ली में एलजी नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच फिर तलवारें खिंच गई हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली सरकार ने एलजी के खिलाफ 2 प्रस्ताव पास कर डाले। प्रस्ताव में एलजी पर अफसरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि वो केजरीवाल सरकार के उन आरोपों पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, जिन पर पहले ही कई सीनियर अधिकारियों ने बड़े आरोप लगा रखे हैं। कैबिनेट ने अधिकारियों की शिकायत को लेकर एक जीओएम बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। दिल्ली कैबिनेट ने 18 से 28 नवंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का भी फैसला किया है। राजधानी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से मुसीबत और बढ़ सकती है। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के तीनों मेयर की हुई बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। नगर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार ने वेतन मद से पैसे नहीं दिए, जबकि केजरीवाल सरकार आरोप को गलत बता रही है। हरियाणा के गोहाना में दलित बच्चे की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गोविंद की मौत की वजह हैंगिंग है। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर एसके धतरवाल ने बताया है कि शव मिलने की हालत की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें न तो सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट दी है और न ही अन्य दस्तावेज। गोविंद का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने किया था। इसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग है।
जिसके अंदर थोड़ा सा ये था कि इसके नाक से और मुंह से खून आ रहा था। हमने पुलिस से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें जो लाइगेचर मटेरियल वो हमें दीजिए, जो सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट है वो दीजिए। गोहाना में मृत लड़के के परिवार का आरोप है कि उसकी मौत कस्टडी में हुई। घर वालों की माने तो पुलिस ने गोविंद को चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था और उसकी रिहाई के लिए रिश्वत मांगी थी। रुपए नहीं दिए जाने पर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। वैसे 2 पुलिस वालों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे जातीय हिंसा मानने से इनकार कर दिया है। फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों की हत्या पर विवादों में घिरे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ साफ कहा कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तल्ख लहजे में कहा कि मंत्री तोलमोल कर बोलें। इस मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने वीके सिंह के बयान को लेकर यूपी के डीजीपी और गाजियाबाद के एसपी को नोटिस जारी किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी वीके सिंह पर हमला बोला और खुद भी शब्दों की सीमा लांघ गए। वीके सिंह जैसे लोगों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वीके सिंह ही खुद होगा। फरीदाबाद में दलित बच्चों को जलाने की घटना पर आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने मांग की है कि सरकार दलितों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस दलितों की रक्षा करने में नाकाम है। आरपीआई इस मामले को राज्यसभा में भी उठाएगी। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सांबा सेक्टर में कल रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने मोर्टार से गोले दागे और 4 बॉर्डर आउटपोस्ट पर गोलीबारी की। शुक्रवार की शाम को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी हुई। इस दौरान मेंटेनेंस के काम में लगे एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। व्यापा मामले में सीबीआई ने कल विसिल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी से पूछताछ की। अधिकारियों ने ग्वालियर में करीब 2 घंटे तक 60 सवाल पूछे। आशीष ने एक स्टिंग के जरिए मेडिकल कॉलेज में सीट बेच जाने का खुलासा किया था। बीकानेर में पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। डीएसपी ने बीकानेर के एसपी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी ने जांच के आदेश दिए हैं। वैसे राजस्थान सरकार ने वसूली के आरोपों को गलत बताया है, जबकि कांग्रेस कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई है। यूपी के कन्नौज में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए बवाल में एक शख्स की जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर है। बढ़ती हिंसा को देखते हुए शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये बवाल गुलाल फेंकने के दौरान हुआ था। बांदा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। पुलिस के डंडे से प्रतिमा टूट जाने से नाराज लोगों ने हंगामा और तोड़फोड़ की, पथराव और आगजनी की। कई गाड़ियां फूंक दी। रात 10 बजे के करीब पुलिस ने घरों में घुसकर लोगों की पिटाई की। पुलिस वालों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालात को काबू करने के लिए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फतेहपुर के मंडवा में गांव में भी दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। उपद्रवियों ने 4 घरों को फूंक दिया, आधा दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई राउंड फायरिंग भी हुई। घटना की खबर लगते ही भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात किए गए। इलाहाबाद मंडल के डीआईजी और जिलाधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उस वक्त वोटों की गिनती चल रही थी। पुलिस की मौजूदगी में व्यापारी आपस में भिड़ गए। बाद में चैम्बर चुनाव को निरस्त कर दिया गया। खाद्य पदार्थ के सैंपल घूस लेकर पास कराने के आज तक के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में यूपी सरकार ने 1 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि स्टिंग में फंसे 4 खाद्य निरीक्षकों की भूमिका की जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। दिल्ली के पास एक लड़की के शव से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक लड़की के परिजनों ने ये आशंका जताई है। मामला गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके का है। गांव वाले शक जाहिर कर रहे हैं कि तंत्र मंत्र के लिए कब्र से लड़की के शव को बाहर निकाला गया होगा। पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए शव का पोस्टमार्टम करा रही है। लखनऊ में महज डांस करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। उसे उसके पड़ोसी ने चाकू से गोदकर मार डाला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अब तक फरार है।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक पेट्रोल पंप पर लुटेरों ने जबरदस्त फायरिंग की। आधी रात को आए बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तभी पुलिस की गाड़ी का हूटर सुनाई देने पर लुटेरे भाग खड़े हुए। उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। पुलिस अब इन लुटेरों की खोजबीन में जुटी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ नालछा देवी मंदिर में कई लोग आग के शोलों पर दौड़ते नजर आए। ये आयोजन हर साल होता है और इसमें कलेक्टर, एसपी, विधायक और पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद रहते हैं। लोगों का मानना है कि ये देवी की आराधना की अनूठी परंपरा बरसों से चली आ रही है। दशहरे के मौके पर मैसूर का राजमहल जगमग हो उठा। रॉयल पैलेस को भव्य तरीके से सजाया गया। पूरे महल पर रोशनी के लिए खास इंतजाम किए गए। इस नजारे को देखने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक मौजूद थे। वाराणसी के नाटी इमली मैदान में पारंपरिक भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलन हुआ। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मौजूद थी। ये परंपरा पौने 500 साल पुरानी मानी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में अगले 3 महीनों में जबरदस्त बर्फबारी की आशंका है। दरअसल जाड़ों के मौसम में बारिश और बर्फबारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जो इस बार ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम विभाग का आकलन है कि 24 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बर्फबारी का ये दौर हिमाचल में भी दस्तक देगा। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ज्यादातर जगहों पर जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है। 24 अक्टूबर को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली में 25 और 26 अक्टूबर को बादल छाने की वजह से दिन के तापमान में गिरावट देखी जाएगी। इस बात की खासी संभावना है कि राजधानी में 25 या 26 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने इसका आगाज किया। इसमें 35 देशों के 129 पायलट हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का विरोध हुआ। कल वॉशिंगटन में जिस वक्त शरीफ यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे, तभी वहां मौजूद एक शख्स ने बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर विरोध शुरू कर दिया। बाद में सुरक्षा बलों ने विरोध कर रहे शख्स को कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि अगर भारत अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है तो पाकिस्तान भी ऐसा करने के लिए मजबूर होगा। दक्षिणी एथेंस में एक द्वीप पर मूसलाधार बारिश से मुसीबत बढ़ गई। गलियों में तेज बहाव से वहां गलियों और खुले इलाकों में बाढ़ का नजारा था। चारों ओर सिर्फ मिट्टी और पानी ही भरा हुआ था। बहाव इतना तेज था कि फर्नीचर पानी में बहते नजर आए।